everyone. So today we will learn chapter 2 फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप जो होती है वो सबको अच्छी लगती है बराबर. हम क्लास में जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है नए नए बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आता है बराबर. तो फ्रेंडशिप बहुत होती है हमारी, गर्ल्स के साथ भी होती है, बॉयज़ के साथ होती है. फ्रेंडशिप होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता बराबर. बहुत सारे दोस्त होते हैं. तो ऐसी ही एक फ्रेंडशिप के बारे में आज हम देखने वाले हैं. लेकिन वो फ्रेंडशिप कुछ और ही है जो क्लासमेट्स के बीच में होती है, या जो आजू बाजू वाले नेबर्स होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप होती है. वो ऐसी वाली फ्रेंडशिप नहीं है. ये चैप्टर में कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा. तो चलो शुरू करते हैं एक्टिविटी 1 से. प्रीटैक्स में दिया है आपको एक पोएम दी गई है, द एरो एंड द सॉन्ग. ऊपर लिखा है देयर आर मैनी पोएम्स एंड स्टोरीज ऑन द वर्च्यू ऑफ फ्रेंडशिप. जो फ्रेंडशिप पे है बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी गई है, पोएम्स लिखी गई, इवन नॉवेल लिखी गई है फ्रेंडशिप के ऊपर. क्योंकि फ्रेंडशिप जो होती है वो बहुत मायने रखती है बराबर. इसलिए फ्रेंडशिप पे बहुत सारा लिखा गया है लिटरेचर. Friendship is one of those things that makes even a poor person rich and a sad person happy. फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ है जो एकदम गरीब आदमी है उनको धनवान बना देती है, उनको रिच बना देती है. और जो एकदम सैड पर्सन होता है, हार गया होता है, उनको भी खुश बना देती है. जो नाराज़ है उनको भी खुश बना देती है. ऐसी फ्रेंडशिप होती है. रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप. ये जो पोएम दी है वो एक फ्रेंडशिप पे है. चलो रीड करते हैं. द एरो एंड द सॉन्ग. आई शॉट एन एरो इन टू द एयर. मैंने एक एरो जो है, तीर जो है, मैंने उसको शूट किया. कहाँ पे? एयर में. इट फेल टू अर्थ. वो पृथ्वी पे गिरा. आई न्यू नॉट वेयर. उनको नहीं पता वो कहाँ पे गिरा, लेकिन वो क्या बोलता है कि वो गिरा. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. वो इतनी ज़ोर से निकल गया, इतना फास्ट फ्लू हो गया, उड़ गया कि उनकी जो साइट है, उनकी जो नज़र है, वो भी उनको फॉलो नहीं कर पाई. ऐसा वो बोल रहा है. सेकेंड स्टांजा. आई ब्रीथ अ सॉन्ग इन टू द एयर. अभी आई ब्रीथ क्या बोलते हैं? जो सांस लेते हैं उनको बोलते हैं बराबर. लेकिन यहाँ उनका अर्थ क्या निकालना है? उन्होंने एक सॉन्ग गाया, ऐसा सिंग किया. इट फेल टू अर्थ आई न्यू नॉट वेयर. उसने एक सॉन्ग ब्रीथ किया, मतलब गाया, और वो भी कहाँ पे गिरा? पृथ्वी पे गिरा. कहाँ गिरा वो उनको नहीं पता है. फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग. किसकी साइट इतनी तीक्ष्ण है, बोलता है एकदम धार, शार्प है, एंड स्ट्रॉन्ग है. दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग. किसकी इतनी जो साइट है, जो नज़र है, वो कितनी तेज़ है, स्ट्रॉन्ग है कि उनको फॉलो कर पाए. ऐसा वो बोल रहा है. उनका जो सॉन्ग है उनको फॉलो कोई भी नहीं कर पाया, ऐसा लिखा है. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोकन. वो बोल रहा है कि बहुत टाइम के बाद उसने जो एरो है वो कहाँ फाउंड किया, कहाँ उनको मिला? एन ओक. ओक एक ट्री होता है बराबर. ओक क्या होता है? एक ट्री होता है. तो उनके ऊपर वो एरो उनको मिलता है, और वो अभी भी टूटा हुआ नहीं है. अनब्रोकन मतलब जैसा है वैसा ही है. एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. उनको जो बहुत टाइम के बाद एरो मिलता है, सेम
उनको उसने जो सॉन्ग गाया था वो बहुत टाइम के बाद बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक उनको वही सॉन्ग कहाँ पे मिलता है, एक फ्रेंड के हार्ट में मिलता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये अच्छी पोएम जो है उनको हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखी है। बराबर, आपको समझ में आ गया हो कि पोएम क्या कहना चाहती है। बराबर, यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्कस करने होंगे। मैं जो मेन पॉइंट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सो हम जो मेन पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। बराबर, सो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 3। गिवन बिलो इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी. It is about how the grandfather treats his chair as a friend and how the grandson understands the feelings of the grandfather better than his parents. Enjoy the story. ये ओवरव्यू में हमको बोल दिया है, रेड लाइन में लिखा है। बराबर, ये एक स्टोरी जो है किसके बारे में है, ग्रैंडफादर और उनकी चेयर। हम फ्रेंडशिप देखते हैं, बराबर, क्लासमेट्स के साथ होती है या नेबर के साथ होती है। वो फ्रेंडशिप बॉयज़ में होती है, गर्ल्स में होती है। बराबर, लेकिन यहाँ जो फ्रेंडशिप है वो कौन के बीच में है, बिटवीन ग्रैंडफादर एंड चेयर। जो ग्रैंडफादर है वो जो चेयर होती है उनके साथ उनकी इतना लगाव है, इतनी फ्रेंडशिप जैसी हो गई कि वो उनको कैसे ट्रीट करता है वो हमें लेसन में दिखना है। और वही फ्रेंडशिप को उनका जो ग्रैंडसन है वही समझ सकता है, उनकी फीलिंग्स को वही समझ सकता है, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी ग्रैंडपास फ्रेंड 1। ये एक पार्टली स्टोरी दी गई इसलिए 1 लिखा है। मॉम, आई एम होम। John slammed the door and dropped his books on the nearby chair. Mom, I am home, ऐसे कौन बोलता है, जॉन। जॉन बोलता है, जॉन स्लैम द डोर, मतलब जो दरवाज़ा है उनको झट से बंद करता है, धाड़ करके बंद करता है। एंड ड्रॉप हिज बुक्स ऑन अ नियर बाई चेयर, और उनकी जो बुक्स हैं वो कहाँ पे रखता है, चेयर पे रख देता है। समथिंग स्मेल्स गुड, उनको कुछ अच्छा स्मेल आ रहा है। विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलो द स्वीट अरोमा इन टू द किचन, उनको अच्छी सी खुशबू आ रही है इसलिए उनको खुशबू को फॉलो करता है। कहाँ से आ रही है इसे, तो वो कहाँ तक जाता है, किचन तक जाता है। हाय, जॉन होम ऑलरेडी, वो घर पे आ गया है, ऐसा वो बोलता है। हिज मॉम टर्न अराउंड, शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज़ ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। वो उनको देखती है और उनके तरफ मुड़ती है, और जो विंडो जैसी होती है वहाँ से वो क्या करती है, प्लेट रख देती है। प्लेट में क्या है, एकदम फ्रेश तभी बनाई हुई एक प्लेट रखती है। प्लेट में क्या है, कुकीज़ है। क्या है, कुकीज़, जो बिस्किट्स जैसी होती है कुकी, बराबर, तो वो वहाँ पे रखती है। ये पिक्चर दिया गया है, बराबर, जहाँ ये डोर जैसा है वहाँ पे वो प्लेट रखती होगी, वो बैग लेके आ गया है, बराबर, डोर वहाँ पे है। जॉन रीच फॉर कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड, वो कुकी वहाँ पे रखती है तो वहाँ पे आ जाता है खाने के लिए। इट वॉज द काइंड ऑफ द डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड, और वो देख के बहुत खुश हो जाता है, उनको अंदर से गर्माहट जैसी फीलिंग आ रही है कि आज तो मेरा अच्छा दिन है, ऐसा डे कभी आया नहीं जो उन्हें कुकी खाने को मिल रही है। पॉप जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डेड केम थ्रू द डोर। पॉप, ये जॉन का जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडपा, उनका नाम दिया गया है पॉप।
और यहाँ लिखा है कि वो उनके जो पेरेंट्स है, जॉन के पेरेंट्स है, उनके साथ वो रह रहा है जब से उनकी जो ग्रैंड माँ है वो ऑफ हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तब से वो उनके साथ रह रहा है। स्प्रिंग इज हियर, पॉपअप सेड, एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स। पॉपअप बोल रहा है स्प्रिंग इज हियर, मतलब जानते हैं उनका मीनिंग क्या है, ये सब पॉपअप उनको बोलता है। श्योर, जॉन एग्रीड, और जॉन श्योर करता है, एग्री हो जाता है। आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप, उनकी जो जब उनका जो स्प्रिंग टाइम आता होगा तो वो लोग क्या करते होंगे, फिशिंग के लिए ट्रिप पे जाते होंगे, तो वो आ गया है, ऐसा वो उनको रियलाइज़ करता है। अम्यूज्ड, पॉपअप विंक्ड एट जॉन while heading straight for the cookies। वो बहुत खुश हो जाता है और जॉन को जो पॉपअप विंक करता है, बराबर, जिसे हम आंख मारते हैं उनको विंक करता है जॉन, जहाँ वो जो कुकीज़ खा रहा है। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग, जॉन्स मॉम सजेस्टेड। वो ऐसे ही मज़ा ले रहा है और उनकी मॉम है बीच में क्या बोल देती है कि मैं विचार कर रही हूँ कि मेरी एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग का बारे में मैं सोच रही हूँ, ऐसे वो बोल रही है। वो लोग ट्रिप पे जाना चाहती है, लेकिन उनकी मॉम जो है वो काम के लिए सजेस्ट करती है कि तुम्हारा एनुअल ट्रिप है, लेकिन मेरा एनुअल स्प्रिंग क्या है, क्लीनिंग है, सफाई करनी है। टुमारो, जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प, ओके। ऐसा वो उनकी मॉम बोलती है कि आपका संडे है कल, तो आपका जो स्कूल नहीं है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे काम में हाथ बटाइए, ऐसे वो उनके बोलती है। ओके ओके, जॉन एग्रीड अनविलिंगली। अनविलिंगली क्यों लिखा है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि मैं सफाई करूं, लेकिन फोर्सफुली वो उनको हाँ कर देता है। कैन यू गेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्या हम गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। दूसरे दिन क्या करते हैं, यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है, दूसरे दिन वो लोग क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, पूरा हाउस को क्लीन करते हैं। दे क्लीन अपस्टेयर, इनसाइड, आउटसाइड, until everything was spotless। उन्होंने तब तक क्लीन किया जब तक कुछ छोटा सा धब्बा भी ना दिखे। Tired, they sank into the couch, pointing to Pop-Up's chair। और वो टायर मतलब वो थक गए हैं। They sank into the couch, वो कोच में बैठ जाता है। Pointing to Pop-Up's chair, और जो पॉपअप की चेयर है उनको पॉइंट आउट करते हुए। John's mom exclaimed, "Oh, that old chair has to go. We'll buy but Pop-Up a new one." क्या लिखा है कि जो ओल्ड चेयर है उनको जाना है चाहिए। go मतलब उनको अभी जाना था, ऐसा बोलते हैं वो। We'll buy Pop-Up a new one, अगर वो बोल रहे हैं कि वो उनको नई चेयर ला के देंगे। It was true, John had to agree. The chair was unsightly. It was faded and worn and in some places even torn। जॉन उनके साथ एग्री हो जाता है, बराबर। इट वॉज फैडेड, वो फटी हुई है, वो ऐसे बिगड़ी हुई है, पुरानी हो गई है, अब कुछ जगह से फट भी गई है, ऐसा लिखा है। जॉन केम एंड हेल्प मी, John, come and help me. We'll take the chair to the footpath. Tomorrow the garbage truck is going to come। जॉन को उसकी मॉम बोलती है कि यहाँ पे आओ और मुझे हेल्प करो, हम उनको फुटपाथ तक ले जाएंगे।
टुमारो, कल गार्बेज की ट्रक आने वाली है, तो इसलिए हम उनको वहाँ तक ले जाते हैं। As they attempt to move the chair, Pop-Up walked his way through the door, seeing what was happening. वो attempt मतलब वो ट्राई करते हैं, जो चेयर है उनको ले जाने के लिए अटेम्प्ट करते हैं, और उनको देखते ही कौन आ जाता है, पॉपअप आ जाता है वहाँ से। He quickly blocked the way. He quickly blocked their way. Oh no, he objected. You can't take my chair. उनको ब्लॉक करता है, उनको ले नहीं जाने दे रहा है और बोलता है ओ नो, ऐसे करके वो ऑब्जेक्ट करता है और बोलता है कि तुम मेरी जो चेयर हो नहीं ला जा सकते, ऐसे वो बोल रहा है। Why doesn't the grandpa like to remove the chair? यहाँ क्वेश्चन किया है कि वो क्यों जो चेयर है वो नहीं ले जाने वाला था, नहीं ले जाने देना रहा था वो, तो क्यों नहीं ले जाने दे रहा था वो हम नीचे देखेंगे। क्या कौन से रीज़न थे, क्या था उस चेयर के साथ जो वो उनको पुरानी हो गई फिर भी वो नहीं ले जाने दे रहा था। It is old, it's worn. John's mom argued with a sharp edge to her voice. वो बोल रही कि वो पुरानी हो गई, वो फटी हुई है, वो बिगड़ गई है, वैसे वो आर्गुमेंट करती है एकदम शार्प एज से और स्ट्रॉन्ग वॉइस से वो बोलती है उनको। नो, Pop-Up insisted, trying to push his chair back into place. वो उनको इंसिस्टेड मतलब उनको वो रिक्वेस्ट करता है कि वो जो चेयर है वो ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस, उनकी जो चेयर है वो उनको वहीं प्रेस करता है, वो धक्का देता है, वहीं पुश करता है और उनको इंसिस्ट मतलब उनको वो बोल रहा है कि तुम नो उनको मत ले जाओ, ऐसा वो बोल रहा है। बट Pop-Up will buy you a new one. John's mom tried to convince the man. वो बोल रहे हैं, उनको मना रहे हैं कि कन्विंस मतलब मना रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हें नई चेयर ला के देंगे, वो पुरानी वाली छोड़ दो, हम तुम्हें नई ला के देंगे, ऐसा उनको मना रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, मुझे नई वाली नहीं चाहिए। Pop-Up's वॉइस ट्रेम्बल्ड, और Pop-Up दर्द भरी आवाज़ से वो बोल रहा है बराबर। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर। आई गिव अप मतलब जॉन ने भी उनको रहने दिया और जॉन की मम्मी ने भी उन्हें ऐसे रहने दिया। विल डिस्कस इट टुनाइट व्हेन मैट गेट्स होम, और उनकी मॉम जो है वो बोल देती है कि हम आज रात में उनको डिस्कस करेंगे कि जब जॉन के पापा मैट, वो जॉन के पापा जो है मैट वो आएंगे तब। मैट, जॉन्स डैड वॉज स्टिल एट वर्क, वो काम पे गया था। विथ अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू द चेयर इन हिज चेयर एंड क्लोज हिज आइज। विथ अ साई ऑफ रिलीफ मतलब क्या लिखा है, उनको जैसे उनका जो चेयर मिल गया और वहाँ जाके वो बैठ जाता है, वो चेयर में वो बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको बहुत अच्छा फील आ रहा है, ऐसा उनका यहाँ मीनिंग देखते हैं। साई ऑफ रिलीफ, अ लॉन्ग डीप ब्रीथ व्हेन टेंशन इज ओवर, और उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टेंशन जो है वो ख़त्म हो गई, जैसे हम रिलैक्स फील करते हैं, जैसे हमारी एग्ज़ाम्स आती है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत रीड करते हैं और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है हम डीप ब्रीथ लेते हैं बराबर, हास होता है, वैसे उनको फील कर रहा है। Pop-Up, why you won't let us get rid of the chair? John asked when his mother left the room. It's so old.
जब उनकी मॉम चली जाती है, जॉन उनको क्वेश्चन करता है कि क्यों हमें जो चेयर है वो तुम ले नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। वो बहुत पुरानी हो गई है, ऐसे जॉन बोलता है। ये कीवर्ड्स जो है आपको रीड करने हैं, बराबर लर्न करने हैं। नाउ ग्रैंडपास फ्रेंड 2, ये पिक्चर है जिसे वो उनको पूछ रहा है, और वो चेयर है पुरानी वाली। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन। Pop-up shook his head from side to side, and after a long pause he said, वो जॉन को बताता है कि आप नहीं समझ सकते, और वो उनको बोलता है आफ्टर लॉन्ग पॉज, थोड़ी पॉज लेता है, वो उनको बोलता है कि आप नहीं समझ सकते। उसके बाद वो थोड़ा टाइम लेता है और उनको बोलता है कि आई सेट इन दिस चेयर with your grandma right here when I asked her to marry me। वो उनको अभी उनकी जो चेयर के पीछे क्या थी, क्या वजह थी, वो अब उनको धीरे धीरे वो बताता है, बराबर। तो वो पहली ही चीज़ क्या बताता है कि मैं जब तुम्हारी ग्रैंडमा को मैंने मैरिज के लिए प्रपोज किया था, तब मैं यहाँ बैठा था और तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ बैठा था राइट हियर। जो जो जगह उन्होंने दिखाई है बैठे, वहीं पे वो उनकी ग्रैंडमा के साथ वो वहाँ बैठा था, ऐसा वो बोल रहा है। इट वॉज सो लॉन्ग एगो, बट वेन आई सिट इन दिस चेयर एंड क्लोज माई आइज आई फील शी इज़ नियर। जो उनकी फीलिंग उनको साथ शेयर कर रहा है वो, कि बोल रहा है कि बहुत टाइम पहले when sit in this chair and close my eyes I feel she is near। वो ऐसा बोल रहा है कि जब उनकी जो आंखें वो बंद करता है तो वो उनको ऐसा फील करता है कि जैसे उनकी ग्रैंडमा जो है उनके साथ पास ही बैठी है। The old man passed his hand gently along the arms of the chair। और वो जो ग्रैंडपा है वो क्या करता है, उनके जो हैंड्स है वो जेंटली, मतलब ऐसे शांति से वो चेयर के जो आर्म्स होते हैं, ये उनका जो ये रखा है हाथ रखने के लिए होते हैं, बराबर चेयर के उनको आर्म्स बोलते हैं, तो उन पे वो जेंटली ऐसे हाथ रखता है। इट्स अमेजिंग जॉन थॉट हाउ पॉप कैन रिमेंबर these थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। वो बोलता है अमेजिंग कि आप इतनी पुरानी यादें अभी भी कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे वो बोल रहा है। इन द प्रेजेंट ही फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो बूढ़ा हो गया है इसलिए उनको कुछ याद नहीं रहता, वो प्रेजेंट टाइम का भी कुछ कुछ भूल जाता है, लेकिन उनको अमेजिंग लगता है कि इतनी पुरानी यादें उनके अंदर अभी भी है। प्रेजेंट का भूल जाता है और इतने पास्ट बहुत लॉन्ग एगो का जो भी हुआ था वो उनको अच्छी तरह से याद है। वो उनको ऐसा सोचता है वो जॉन। जॉन sat down on the floor by Pop-Up's feet and listened as the old man went on। जॉन को अभी इंटरेस्ट आ रहा है, बराबर जॉन को इंटरेस्ट आ रहा है उनके दादाजी क्या बता रहे हैं। वो स्टोरी वो बैठने के लिए ऐसा इंटरेस्टेड हो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है और वो ध्यान से सुनता है। वो फ्लोर पे है, वहाँ वो बैठ जाता है और ध्यान से उनको सुनता है। एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न आई सेट इन दिस चेयर आई वॉज नर्वस। वो बोलता है कि तुम्हारा पापा का जब जन्म हुआ था तब भी मैं यहाँ ये चेयर में बैठा था और मैं नर्वस था। मैं थोड़ा नर्वस था, मैं थोड़ा चिंतित था। आई वॉज स्कैर्ड when they placed the tiny baby into my arms। और मैं घबरा गया था कि उन्होंने मेरा हाथ में जो बेबी मुझे दिया था मेरे आर्म्स में लेके मैं यहीं पे बैठा था, ऐसे वो बोल रहा है। Yet I was
never happier. A smile suddenly lit his old face. बोलता है yet I was nervous happier, never happier. फिर भी वो खुश नहीं था, ऐसे वो बोल रहा है. A smile suddenly lit his old face. और उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ रही है, ऐसा लिखा है. I think I am beginning to understand, John said thoughtfully. जॉन बोलता है कि अभी मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या रीज़न था. वो जो चेयर है उनको वो नहीं ले जाने दे रहा था. Many years later, Popop's voice broke and he paused a moment before he continued. और वो जब भी बोलता था तो जब बोलता था तब बीच बीच में कुछ वो पॉज हो जाता था, बराबर. कुछ मोमेंट्स के लिए वो पॉज हो जाता था, फिर वो कंटिन्यू कर रहा था. I sat in this chair when the doctor called and told me that your grandma was ill. जब डॉक्टर ने उनको बुलाया और उनको बोला था कि ग्रैंडमा बीमार है, तब भी वो वहीं बैठा था, ऐसा वो बोल रहा है. I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. वो अपने आप को खो गया था उनके बिना. उनकी ग्रैंडमा जो है उनके बिना वो खो जैसे गया था, लेकिन जो चेयर है वो उनको क्या देती है, कंफर्ट एंड वार्मथ. उनको आराम देती है और अच्छा सा फील कराती है, ऐसा वो लिख रहा है. द ओल्ड मैन्स सैडनेस seemed to grow as he recalled that unfortunate day. अभी क्या हो रहा है, उनका जो सैडनेस है वो ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो पुरानी यादें जो ताज़ी कर रही है, वो पुरानी यादें जो वो रिकॉल कर रहा है, इसलिए उनके चेहरे पे अभी सैडनेस आ रहा है. क्योंकि वो कैसे डेज थे, यहाँ लिखा है अनफॉर्चुनेट डे, बिन नसीब, ऐसा नसीब नहीं थे वो डे, उनके बारे में बोल रहा है. आई एम सॉरी पॉपअप. जॉन लुक्ड एट हिज grandfather and said, I do see now. This is not just any old chair. This chair is more like your friend. अभी जो जॉन है उनको पता चल रहा है कि वो एक चेयर ही नहीं है, लेकिन वो क्या है, उनका फ्रेंड है जो उनको कंफर्ट एंड वार्मथ देती है. उनके लिए वो सॉरी कह रहा है जो उन्होंने आगे किया था कि वो उनको चेयर को वो ले जाने वाले थे और उनकी मम्मी ने बहुत कुछ उसे सुना भी दिया था. तो अभी वो उनसे माफ़ी मांग रहा है. Yes, we have gone through a lot together, Pop-Up said. तो वो उसके बाद बोलता है कि Yes, we have gone through a lot together. मतलब क्या होता है कि यहाँ हमने ऐसा हुआ था साथ में, ऐसा वो बोल रहा है. ऐसा बहुत कुछ है जो उनको बता रहा है. That night, however, when John and Pop-Up were asleep, John's mom and dad carried the chair out to the footpath. जब वही नाइट में जब जॉन और पॉपअप सो रहे थे, जॉन की मम्मी और पापा ने क्या किया, वो चेयर जो है वो उठा के फुटपाथ पे रख दी. It was a starless night. इट वॉज अ स्टारलेस नाइट, मतलब उनके तारे नहीं दिख रहे थे, बराबर एकदम डार्कनेस था. दो स्प्रिंग हैड सेट इन, स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई एंड कवर्ड पपर्स चेयर विथ अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट.
स्प्रिंग चल रहा था, मतलब जो स्काई था वो भी डार्क था और वहाँ से बर्फ़ गिर रही थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर रही थी। और जो बर्फ़ गिरने की वजह से उनकी जो चेयर है वो बर्फ़ से ढक गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पे किसी ने वाइट ब्लैंकेट उन पर रख दिया है, ऐसा दिख रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर्स, पॉपअप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, व्हेन जॉन केम डाउनस्टेयर, जॉन जब नीचे आता है, डाउनस्टेयर नीचे आता है, तो पॉपअप स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउटसाइड। पॉपअप जो है वो बाहर देख रहा था, विंडो के वहाँ से बाहर देख रहा था। अ टीयर रोल्ड डाउन हिज हॉलो चिक, जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गैज एंड फ्रोज। उन्होंने देखा कि उनका जो ग्रैंडपा है वो विंडो से देख रहा था और उनकी आँख में से टीयर रोल डाउन, मतलब वहाँ से टीयर निकल रहे थे आँख में से, जो वो चीक पे दिख रहे थे। जॉन फॉलोड द ओल्ड मैन्स गेज एंड फ्रोज। उन्होंने उनको फॉलो किया कि गेज एंड फ्रोज बराबर, उनको वो जानने की कोशिश करते क्या हुआ है। स्नो कवर्ड द चेयर स्टूड ऑन द फुटपाथ आउट ऑफ द हाउस। उन्हें जानने की कोशिश की कि क्या क्यों वो ऐसा कर रहा है। तो वो देखता है कि उनकी जो चेयर है वो फुटपाथ पे खड़ी है और स्नो से कवर हो चुकी है। इट शॉक्ड जॉन, ही रैन आउटसाइड, वेट, डोंट टेक द चेयर। वो बाहर दौड़ता है और शॉक हो जाता है, जो चेयर वहाँ देख के, और दौड़ता है और वो बोलता है कि वेट वेट डोंट टेक द चेयर। वो वेट वैसे बोल रहा है, रुको, जो चेयर है वो मत ले जाओ, ऐसा वो बोल रहा है। ही शाउटेड वेविंग बोथ आर्म्स इन द एयर एज ही रश टू स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग द चेयर अवे। और वो रोक रहा था, हाथ को वेव कर रहा था और वहाँ बहुत दूर से जा रहा था कि वो चेयर जो है वो मत ले जाओ, ऐसे वो जो मैन ले जाने वाला था उनको वो रोक रहा है। देन ही रैन बैक इनसाइड एंड फेस्ड हिज मॉम। और वो बोल रहा है कि वो उनके मॉम के पास गया और मॉम को बोल रहा है, लुक एट पॉपअप मॉम, यू कांट थ्रो आउट हिज चेयर, दिस इज नॉट जस्ट अ चेयर, दिस चेयर हैज़ बीन विद पॉपअप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस चेयर इज़ लाइक अ फ्रेंड। वो उनकी मॉम को बोलता है कि ये जस्ट चेयर नहीं है, देखो पॉपअप की ओर देखो, उनके क्या हाल बना हुआ है, उनकी चेयर जो है आप नहीं ले जा सकते, ऐसा मॉम को बोल रहा है। क्योंकि वो जो चेयर है वो बहुत लॉन्ग टाइम से उनके पास है, पॉपअप के पास है, और वो उनका एक फ्रेंड की तरह है, आप उनको नहीं ले जा सकते, ऐसे वो उनको बोल रहा है। व्हाट एंड डू यू एक्सपेक्ट, अब क्या एंड होगा वो हमें गैस करना है, बराबर एक्सेप्ट करना है कि क्या एंड होगा, इसे हम क्या आशा रख सकते हैं। क्या उन्होंने चेयर वापस ला के दी होगी या उनको चेयर नहीं मिलेगी या क्या, जो भी है हम आगे देखते हैं। जॉन्स मॉम टर्न एंड लुक्ड एट द ओल्ड मैन। जॉन की मम्मी ने उनको देखा। स्लोली ही वॉक टुवर्ड्स हिम, और वो धीरे से उनकी तरफ जा रही है, उनको देखा है। ओल्ड मैन क्या उनके ऊपर क्या बीत रही है वो देख रही है। With her middle and ring finger, she wiped away a tear, and then she took the old man's face into both her hands and said, "I'm sorry, Pop-Up. I guess I just didn't realize how much the chair meant to you." और वो धीरे से उनके पास जाती है और देखती है कि जो पॉपअप है उनके आँख में से टीयर्स बह रहे हैं,
उनको अभी रियलाइज़ हुआ है कि उनके लिए वो चेयर क्या थी। उनके लिए वो माफ़ी मांगती है और बताती है कि मुझे नहीं पता था कि जो चेयर है वो आपके लिए क्या मायने रखती थी। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है, ऐसे वो बोल रही है। जॉन एंड आई विल ब्रिंग योर चेयर बैक इनसाइड। और वो बोलती है उनको कि जो चेयर है वो हम जॉन के साथ मिल के हम वापस ला के देंगे, ऐसा वो बोल रही है। They brushed off the snow with their hands and pushed the chair back inside. They placed it in next to the fireplace so it could dry. और वो वहाँ जाते हैं और जो चेयर है उनके वो स्नो है वो हटाते हैं, हाथ से पुश करते हैं और उनको वापस ले आते हैं और जो फायर प्लेस होता है वहाँ पे उनको रखते हैं, जैसे वो वेट हो गई होगी, वो स्नो से वेट हो गई होंगी, इसलिए उनको फायर प्लेस पे रखते हैं जिससे वो सूख जाए। जॉन्स मॉम स्टेप बैक देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, guess it does give the room a certain touch of character. उसके बाद क्या लिखा है, जॉन्स मॉम स्टेप बैक, वो वापस जाती है, देन एंड एज इफ सीइंग द चेयर फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम स्पोक टू हरसेल्फ, और वो चेयर को देखती है और उनको सोचती है कि अपने आप को बोल रही, जैसे वो बोल रही कि I guess it does give the room a certain touch of character. वो बोल रही कि ये जो चेयर है वो एक प्रकार का जो कैरेक्टर है वो यहाँ हमें दिखाई देता है, ऐसे वो बोल रही कि ये हमारे फैमिली में जो है ये एक फैमिली मेम्बर की तरह है, ऐसे वो बोल रही है। एंड जॉन एंड पॉप wholeheartedly agreed that the living room would be rather dull without this old chair. और जॉन एंड पॉपअप क्या करते हैं, होल हार्टली मतलब पूरे हृदय के साथ एग्री करते हैं कि जो रूम है वो चेयर के बिना कैसी है, डल है। बी रैदर डल विदाउट दिस चेयर, जो रूम जो है रहने के लिए जो रूम है वो कैसी है, विदाउट दिस ओल्ड चेयर, मतलब जो चेयर है वो बिना चेयर के वो रूम भी कैसी है, डल है, ऐसे वो बोल रहा है। सो दिस वाज द सेकंड लेसन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा, ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।